हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? भाइयों बच्चों, माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट हेल्प यानी कृष्णा टावा चैनल। तो अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों की बहुत से कमेंट आ रहा है कि सर जो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BSc नर्सिंग, बी फार्मा एंड BPT एंड बी ओप्टो OT मतलब बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। तो इसकी आप लोग स्टेप टू ये पेपर का आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको अभी दिखा रहे हैं जो कि फ्रंट पर इस पर ये हम आपके लिए ला कर आए हैं पेपर, बिल्कुल जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप लोगों को बहुत कमेंट के बाद मैंने आप बहुत कोशिश की तब ये पेपर आके मतलब इसकी PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड की जाएगी। आप हमारे ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए, ये पेपर BSc नर्सिंग का है। BSc नर्सिंग जो कि आपको 2019 में आपने एग्ज़ाम दिया था उसका अनसॉल्व पेपर है विथ उत्तर के। आप लोगों को इस प्रकार से आपको जो 2020 में एग्ज़ाम होने वाला है इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। जिस प्रकार से आप सिलेबस इस प्रकार के आपके ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रखे जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। यह मूल मात्रक नहीं है, यहाँ पर ये दे रहा है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है और हम आप लोगों को हिंदी में कन्वर्ट करके बताएंगे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। हमारे ग्रुप में भी बोल कि सर हिंदी में चाहिए। हिंदी इंग्लिश में दोनों में लाया हूँ, दोनों लोगों की एक ही बार में सॉफ्ट मतलब सॉल्व हो जाए। तो आप लोगों के बारे में ये बताना चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन है पहला कि यह मूल मात्रक नहीं है। ए ऑप्शन एम्पियर, बी कैंडल और सी न्यूटन और या फिर डी आप लोग ये देख रहे हैं डी केल्विन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है न्यूटन, जो कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं। सही उत्तर है यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर बेझिझक होके लगा सकते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो की तरफ चलते हैं, आपका ज़्यादा नहीं टाइम लेते हुए, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन ओनली सॉल्व करवाने हैं आज इस वीडियो के थ्रू। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। तो 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है? ए ऑप्शन 36 मेगाजूल या फिर 3.6 मेगाजूल, 0.36 मेगाजूल या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन आपको ये देखना है कि बोल क्या रहा है और आपको उत्तर उसी प्रकार देना है। ये है BHU BSc नर्सिंग के इस प्रकार से बनेंगे। तो इसका आंसर है क्या, हम आपको अभी दिखा रहे हैं। इसका आंसर है आप लोगों के सामने। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही। पहला ऑप्शन जो पहले का उत्तर था न्यूटन, दूसरे का था बी ऑप्शन बिल्कुल सही, जो कि 3.6 मेगा हर्ट्स होता है। मतलब 1 किलो वाट बराबर होता है 3.6 मेगा जूल। आप लोग याद रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि दो ग्रहों के व्यासों का अनुपात 4:1 है। दो ग्रहों के व्यासों का अनुपात 4:1 है। इन ग्रहों के माध्यम घनत्वों का अनुपात 1:2 है। तो इन ग्रहों के त्वरणों का अनुपात क्या होगा? गुरुत्वात्वरणों का अनुपात आप लोगों को ठीक से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है, ना कि आपको तुक्के लगाने हैं। तुक्के से आप कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत से बच्चे देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका हम तीसरे का आंसर यहाँ पर बताते हैं। इसका तीसरे का आंसर है ए ऑप्शन। देखते हैं यहाँ पर 2:1 और बी ऑप्शन देते हैं 1:2 और 3 ऑप्शन देखते हैं 4:1 या फिर 1:4। तो आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही, 2:1। यहाँ पर बिल्कुल आप सत्य हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि कौन सा तापमान फ़ारेनहाइट यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सा तापमान जो कि फ़ारेनहाइट तथा केल्विन स्केल के समान होता है। फ़ारेनहाइट और केल्विन के समान होता है। ए ऑप्शन 374.25 और 574.25 और 474.25 एंड डी ऑप्शन है 674.25। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर सही आंसर है यहाँ पर
इसका सही आंसर है बी, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पर ये आप देख भी सकते हैं बी 574, क्योंकि तापमान फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में बहुत अंतर होता है। इसकी इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा है कि ताप युग्म थर्मोपाइल कार्य करता है। ताप युग्म थर्मोपाइल कार्य करता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कार्य करता है। ए थॉमसन प्रभाव, या फिर बी ऑप्शन यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है गाइस। यहाँ पर मैं आपको समझा पेलियर प्रभाव का, या फिर सी ऑप्शन सीवैक प्रभाव का, या फिर डी ऑप्शन जूल के प्रभाव से। तो यहाँ पर इसका ठीक आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। इसका आंसर क्या? तो इसका आंसर है फेल्ट्रिक्स इफेक्ट, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बेझिझक होकर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कुछ ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन है? नाभिकीय ईंधन कौन है? ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, या फिर डी नाइट्रोजन। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो कि हाइड्रोजन है, जो कि सूर्य के नाभिकीय ईंधन में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक है और अपने उच्च छेदन क्षमता एवं उच्च ऊर्जा के कारण, मतलब कौन सा सबसे खतरनाक है उच्च छेदन और उच्च क्षमता उच्च ऊर्जा के कारण? ए ऑप्शन अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे खतरनाक किरणें हैं कौन सी? गामा किरणें, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चंद्रमा की सतह पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? ए ऑप्शन 350 मीटर पर सेकेंड, 4000 मीटर पर सेकेंड, या फिर 332 मीटर पर सेकेंड, या फिर 0। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 0, क्योंकि इसकी आंसर होती है क्योंकि चंद्रमा की सतह पर ध्वनि की चाल 0 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डेसिबल का मात्रक क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेसिबल का मात्रक है जिससे मापा जाता है ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की तारत्व एवं ध्वनि की आवृत्ति एवं ध्वनि का स्वरूप। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि की प्रबलता। डेसिबल से नापी जाती है हमेशा ध्वनि की प्रबलता। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं कि पानी के बूंदों का बनना किस प्रकार कहलाती है? बहुत कुछ सिंपल क्वेश्चन है। जो पानी की बूंदें जब गिरती हैं बादल में से नीचे की ओर, तो वो गोल गोल क्यों गिरती हैं? इसकी क्वेश्चन का मतलब ये है, आपको घुमा रखा है इस क्वेश्चन में। तो इसका आपको बहुत सरल आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण ये हमेशा गोल गोल धरती पर गिरती हैं, उसी कारण वजह होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है किनारे का, वो किसका बना होता है? स्टील का, नरम लोहे का, या तांबे का, या फिर एल्यूमिनियम का? तो आप लोगों को पता होने चाहिए ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है नरम लोहे का। ये है फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं, जो कि वोल्ट मीटर को निम्नलिखित में से कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या फिर दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर को हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए कि समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है, क्योंकि वोल्ट मीटर को अब शक्ति का मात्रक P है, शक्ति, और धारा I और वोल्टेज V के बीच संबंध है। ए P बराबर I बटे V, और P बराबर 1 I माइनस का V, और P बराबर B इंटू I, एंड नन ऑफ दी, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका थ्री ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, P बराबर B इंटू I। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ ऐसा पूछ रहा है कि स्रोत एवं परावर्तन के बीच की न्यूनतम दूरी जिससे ई को सुनाई देता है।
ए ऑप्शन 10 मीटर, 17 मीटर, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 34 मीटर या फिर डी ऑप्शन 50 मीटर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 14 क्वेश्चन का बात कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा 17, मतलब 17 मीटर इसका आंसर होगा 17 मीटर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। एक तरंग क्षेत्र 0.2 सेकंड में 20 शीघ्र एवं 20 गर्त उत्पन्न करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। 100 हर्ट्ज, बी 100 किलो हर्ट्ज एंड 10 हर्ट्ज एंड 10 किलो वेडा, मतलब किलो हर्ट्ज। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर बोला है 15, तो इसका होगा 100 हर्ट्ज होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कि घड़ी की चाबी देने के बाद उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो अलार्म घड़ी होती है उसमें आप चाबी भर देते हैं, सुबह का अलार्म लगा दिया तो वो सुबह बजती है, तो उस प्रकार तो यहाँ पर आप इसमें कौन सी ऊर्जा भरी जो मतलब जाती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो इस पे कौन सी स्थैतिक ऊर्जा भरी जाती है, हमेशा स्थैतिक ऊर्जा भरी जाती है, जो कि आपके लिए आंदा के लिए आप नहीं बोल पाओगे। इस प्रकार मैं समझाता हूँ आपको। अब 73 माइक्रोफैराड समान धारिता की 3 संधारित्रों के इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो इन संयोजन की धारिता होगी 9 म्यू फाइ एंड 3, बी ऑप्शन है 3 म्यू एफ एंड 6 म्यू एफ एंड डी 1 म्यू एफ। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 17 का डी 1, इसका 1 आंसर होगा। 3 माइक्रोफैराड मतलब म्यू फैराड की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 की रॉकेट किसके संरचना के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर का ए ऑप्शन द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग या फिर वेग। 18 क्वेश्चन नंबर का कितना है, हमेशा रॉकेट काम करता है हमेशा संवेग पर, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही। आप लोग पेन और कापी आराम से नोट करते रहिए, आपको मैं प्रिपरेशन कराता रहता हूँ पर डे। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते। ध्वनि की अधिकतम वेग किस में होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में। ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर अर्ध ठोस में। तो इसका आंसर क्या होता है, हमेशा ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप लोगों को पता होगा। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। ये कौन सा, ये 12th का 11th और 10th के फिजिक्स के क्वेश्चन है। ये ज़्यादा कोई इसमें कोई हार्ड नहीं देते हैं एग्जाम। कौन सा दर्पण कार के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। मतलब कार के जो साइड में जो शीशे होते हैं जो पासिंग को देखने के लिए, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण है जो दूर की चीज़ों को, दूर की मतलब दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो अवतल लेंस काम करता है। तो उसी प्रकार कॉनवेव मिरर, तो आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल आप बेझिझक होकर लगा सकते हैं आपने अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते हैं 21 निम्नलिखित में से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है। दूरी का मात्रक नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है दूरी का मात्रक नहीं है। लीप वर्ष, पारसेक, प्रकाश वर्ष एवं एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर इसका पहला ही आंसर है लीप वर्ष, क्योंकि यह एक दूरी का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 निम्नलिखित में किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा है। एक खिलौना कार, ट्रक का, कार का एवं घोड़ा गाड़ी का। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता होनी चाहिए इसमें सबसे ज़्यादा जड़त्व किसका है ज़्यादा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सत्य है, बी ऑप्शन ट्रक का, क्योंकि जड़त्व सबसे ज़्यादा होता है। तो 23 निम्नलिखित में कौन उपकरण आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्प्रिंग, तुला, बीम तुला, दोलन घड़ी एवं इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर होगा इसका आंसर बी ऑप्शन बीम तुला होता है, जो कि आघूर्ण उपकरण आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 की तरफ। यदि किसी लेंस को फोकस दूरी घटा दी जाती, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी घटा दी जाए तो उनकी उसकी शक्ति, ए ऑप्शन घट जाएगी, बी ऑप्शन बढ़ जाएगी, अप अपवर्तित रहेगी, या कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, आप लोगों को बता दें, इसका आंसर होगा कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसकी बढ़ जाएगी। अगर लेंस, उत्तल लेंस जो होता है, अगर उसकी जो लेंस की फोकस दूरी अगर कम कर जाएंगे तो आराम से बढ़ जाएगी इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? केल्विन ताप पर, केल्विन की बात कर रहा है यहाँ पर, तो केल्विन में इसका आंसर होगा, बिल्कुल सरल सिंपल क्वेश्चन है कि तरल जो कि 373 केल्विन, जो कि केल्विन का ताप पानी का क्वथनांक होता है केल्विन में, क्योंकि पानी का क्वथनांक हमेशा बहुत पूछा जाता है बहुत बार। ये उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी और मेडिकल साइंस CFI वाले में और पूछा गया था, और KGMU में भी यही रखा गया था क्वेश्चन। अब चलते हैं 26 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्न क्षारीय धातुओं में कौन सी धातु जलयोजक लवण बनाती है? Li। हाँ तो दोस्तों, आपको फिजिक्स ये कंप्लीट हो गया है, आप लोगों को ये बता दें। तो हम आपको नेक्स्ट डे आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिजिक्स आपका कंप्लीट हो गया, पूरे 25 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए थे कि पेपर में इस प्रकार से आते हैं। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो कि रासायनिक विज्ञान की है, मतलब इसमें कहते हैं केमिस्ट्री, तो इसकी वीडियो 25 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डे बना दूंगा। इसलिए चैनल को बने रहें पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक इसकी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। कंटिन्यू वीडियो अपलोड होती रहती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट डे वीडियो बनाऊंगा केमिस्ट्री 26 क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।